नमस्कार, हाय हेलो प्रणाम। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत करता है आपका दोस्त निशेष वासो आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एक्टर टॉक्स टू निशेष वासो। जी हाँ दोस्तों, एक नया वीडियो और एक नया उद्देश्य आपसे बातचीत करने की। तो इस वीडियो में जिस मुद्दे पर मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ वो मुद्दा है कि एक एक्टर को काम पाने के लिए, जो नए एक्टर हैं उन्हें काम पाने के लिए क्या पोर्टफोलियो बनवाना ज़रूरी है। तो इस विषय पे बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पोर्टफोलियो होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, बहुत नए लोग हैं इस फील्ड में, बहुत नए एक्टर हैं जिन्हें ये नहीं मालूम होता है कि पोर्टफोलियो क्या होता है। तो पहले मैं वो डाउट क्लियर कर दूँ कि पोर्टफोलियो कहते किसे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पोर्टफोलियो जैसे नॉर्मल हम लोग फ़ोटोग्राफ्स अपने मोबाइल से या कैमरा से खींचते हैं उसे कहते हैं। नहीं, पोर्टफोलियो उसे कहते हैं जो आप अलग अलग कॉस्ट्यूम में, अलग अलग पोजेज में, अलग अलग इमोशन के साथ फ़ोटो अपना क्लिक करवाते हैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र से। प्रोफेशनल लाइटिंग होती है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड होता है, प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम होता है और प्रोफेशनल पोजेज होते हैं। हम जो मोबाइल से फ़ोटो लेते हैं वो किसी भी पोशाक में होता है, किसी भी मूड में होता है और कोई भी बैकग्राउंड हम लोग चूज कर लेते हैं। तो एक नॉर्मल फ़ोटो और पोर्टफोलियो में यही अंतर है कि पोर्टफोलियो आपका प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी को कहते हैं। तो अब उस मुद्दे पर आते हैं कि पोर्टफोलियो क्या ज़रूरी है काम पाने के लिए एक एक्टर को। तो मैं एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप पोर्टफोलियो बनवाए हैं तो कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है कि आप प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं अपने काम को पाने के लिए। लेकिन एक बात और सोचने वाली है और देखने वाली है कि आजकल जितने भी कास्टिंग होती है वो काफ़ी, चाहे कितने कोई भी वेब सीरीज़ बनता हो या फिल्म बनता हो या कोई सीरियल बनता हो, तो उसमें देखने वाली ये बात है, सीरियल की बात मैं नहीं कर रहा, मैं अभी ओटीटी पर जो वेब सीरीज आता है और जो फिल्में आती हैं उसके विषय में अभी मैं बात करूँगा, सीरियल पर भी आऊँगा। तो वेब सीरीज हो या फिल्म हो तो ज़्यादातर रियलिस्टिक फिल्में और वेब सीरीज बनने लगी हैं आजकल। तो जब कंटेंट आपका रियलिस्टिक है तो कैरेक्टर भी कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर चाहता है कि रियलिस्टिक हो। और रियलिस्टिक मीन्स कि एक रियल फेस हो, उनके पास एक रॉ फेस हो जो देखने में नेचुरल लगे और लगे कि हमारे समाज से निकला हुआ चेहरा है। तो वैसे लोगों का चेहरा एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गया है। जैसे पंकज त्रिपाठी अभी एक मिसाल के तौर पर हम लोगों के बीच में है कि एक आम चेहरा होते हुए भी इतना सक्सेसफुल है। मनोज बाजपेयी भी हो गए, नवाजुद्दीन हो गए। तो ये लोग कुछ एग्जाम्पल हैं जिनका नॉर्मल चेहरा है लेकिन वो एक मकाम हासिल किए अपने एक्टिंग के दम पर। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप पोर्टफोलियो बनवाते हैं तो सो मच सो गुड, लेकिन पोर्टफोलियो के बाद भी कास्टिंग डायरेक्टर आपको नॉर्मल फ़ोटो के लिए कह सकता है। मैं भी एक जगह प्रोफाइल भेजा था तो थोड़ा ज़्यादा लाइटिंग था चेहरे पे, तो वो लोग बोले कि नॉर्मल नेचुरल फ़ोटो भेजो। तो ऐसा होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पोर्टफोलियो ही बनवाएंगे तब काम मिलेगा। अगर आप नॉर्मल बैकग्राउंड रखें जैसे अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं और नॉर्मल पोशाक में वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे कपड़े आप पहने, अच्छा सा आप एक फॉर्मल ले लें, एक आप कैजुअल ले लें, एक कुर्ता पैजामा ले लें, ताकि माइथो हो या नॉर्मल कोई उस टाइप का ऑडिशन के लिए आपसे मांगा जा रहा है पिक, तो आप उसमें शूट करें। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पोर्टफोलियो बनवाएं, नॉर्मल पिक्चर भी चलेगा, बस उसमें नेचुरलिटी होनी चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि पोर्टफोलियो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि नेचुरल फ़ोटो हो, नेचुरल पोज हो, नेचुरल इमोशन में आपका फ़ोटो हो, और वही कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर आजकल प्रीफर करते हैं। वैसे प्रोफाइल आप सेंड करेंगे तो आपको शॉर्टलिस्ट ही किया जाएगा, आपके प्रोफाइल के मद्देनज़र आपको फ़ाइनल नहीं किया जाएगा, आपको ऑडिशन के लिए बुलाया ही जाएगा प्रोडक्शन हाउस में या कास्टिंग ऑफिस में। कास्टिंग डायरेक्टर आपको बुलाएगा ही बुलाएगा। तो वहाँ तो आपके लुक का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप भले कितना ही अच्छा प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र से अपना पोर्टफोलियो बनवाए होंगे, लेकिन जब आप ऑडिशन देने जाएंगे तो आपका जो ओरिजिनल लुक होगा वहीं कास्टिंग डायरेक्टर के सामने होगा और उसी के हिसाब से आपको जज किया जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप नॉर्मल फ़ोटो ही खिंचवाएँ
और ज़्यादा तामझाम ना करें, एकदम सिंप्लिसिटी के साथ आप पिक्चर अपनी क्लिक करवाएं। हो सकता है तो मोबाइल से भी आप ले सकते हैं, या आपके पास अपना कोई DSLR कैमरा हो तो उससे भी आप अपने किसी दोस्त मित्र के मदद से आप अपना फ़ोटो शूट करा सकते हैं और उसे कास्टिंग डायरेक्टर के पास भेज सकते हैं। तो इस वीडियो को कंक्लूड करने का समय आ गया है, और मैं कंक्लूड इस तरह करूंगा कि पोर्टफोलियो की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बनवा लिया है तो सो मच सो गुड, अगर नहीं बनवाया है तो आप टेंशन ना लें कि आप महंगा पोर्टफोलियो नहीं बनवाए हैं, अच्छे और महंगे पोर्टफोलियो आपके पास नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल प्रोफाइल, सिंपल पिक्चर आप रखें, आपको कास्टिंग डायरेक्टर बुलाएगा अगर आप शूट करते हैं तो, और आपका ऑडिशन लिया जाएगा। बिना ऑडिशन के काम तो नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आई होप कि आप बात को समझे होंगे मेरे, और आपको मदद करेगा ये वीडियो, और इसमें बताई गई जानकारी आपके लिए आपको लाभान्वित करेगा। अगर आपका कोई शंका हो, संदेह हो तो आप बेशक कमेंट करें। जो भी रेलिवेंट और मुद्दे से जुड़ी कमेंट रहेगी मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और जो इरेलीवेंट और मुद्दे से भटका हुआ मैसेज रहेगा उसका तो मैं नहीं समझता कि रिप्लाई करना उचित होगा। तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर कोई शंका है तो मैं ज़रूर आपसे बात करूंगा, और आपसे बातचीत करके मुझे खुशी होगी। तो आज के लिए और अभी के लिए, इस वीडियो के लिए यहीं पर मैं समाप्ति करता हूं इस वीडियो का, और इस पॉजिटिव नोट के साथ कि आप बहुत खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और जो कुछ भी ज़िंदगी में करना चाहेंगे उसे पूरी ईमानदारी और शिद्दत से आप करेंगे। ईश्वर आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखें, और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।